ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी क्या है, आपको इंतज़ार रहता है कि क्या हो रहा है एनर्जीज में। आपकी एनर्जी चेंज होती है तो आप जानने की कोशिश करते हैं। तो ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि करंट में क्या एनर्जी है ट्विन फ्लेम्स की। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दे रही हूँ कि सबसे सबसे जो डोमिनेंट एनर्जी है इस टाइम पे ट्विन फ्लेम्स के बीच में, वो ये है कि यूनिवर्स से कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है डिवाइन फेमिनिन्स का। फेमिनिन की एनर्जी, जो फेमिनिन एनर्जी है, चाहे वो मेल बॉडी में ही क्यों ना हो, वो डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रही है। वो यूनिवर्स से, यानी ईश्वर के जिस रूप को मानती है उनसे बातें कर रही है, पूजा पाठ ज़्यादा कर रही है, फुली डिवोटेड है। उसका पूरा जो ध्यान है वो डिवोशन की ओर है। वो अपने ट्विन की ओर ज़्यादा फोकस नहीं हो रही है। उसे यह समझ आ गया है कि इस जर्नी में अगर आगे बढ़ना है तो डिवाइन से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। तो ये जो वीडियो मिला है जिसको भी, ये ऐसी ग्रुप ऑफ फेमिनिन के लिए है जो ईश्वर से ज़्यादा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग किए हुए हैं, या फिर इस कोशिश में हैं कि मेरा ईश्वर से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाए, या फिर उनका ये थॉट है, उनको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है कि ईश्वर से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होने से ही इस जर्नी में कुछ अच्छा हो सकता है। ईश्वर से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग किए बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये जो भी डिवाइन फेमिनिन्स हैं, ये भक्ति कर रही हैं, पूजा पाठ जो जिस रिलीजन से हैं, इनका फोकस, जो मैं मेन जो बात कर रही हूँ फोकस की, तो इनका फोकस डिवोशन की ओर है। इनके फोकस की वजह से डिवाइन फेमिनिन का जो फोकस है वो इतना सही डायरेक्शन में है। ईश्वर की ओर फोकस हमेशा सही डायरेक्शन होता है, और ये डिवाइन ने ही किया है। डिवाइन का इंटरवेंशन है इस समय। ईश्वर का इंटरवेंशन जो वर्क है, डीएफ को कम्प्लीटली डिवोशन की एनर्जी में डाल दिया गया है, सरेंडर की एनर्जी में डाल दिया गया है। डीएफ को ये, आप एक तरह से कहूँ, डिवाइन ने ये ट्रस्ट में ले लिया है कि तुम्हारा तो सिर्फ मैं हूँ, तुम्हारे लिए जो कुछ करूँगा वो मैं करूँगा। और इसी ट्रस्ट में डीएफ आ चुकी है, क्योंकि डिवाइन ने उसको ऐसे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस दिए हैं, ऐसे गाइडेंसेस दिए हैं। इस वजह से डीएफ के ऐसे एक्सपीरियंसेस की वजह से, डिवाइन से ऐसे कनेक्शन की वजह से, डिवाइन मैस्कुलिन खुद पे वर्क करने लगे हैं। डिवाइन मैस्कुलिन अपने आप पे वर्क कर रहे हैं, और वो अपने मटेरियल वर्ल्ड को में जो भी डिस्टर्बेंस है उसको संभाल रहे हैं, और साथ में उनकी सोल की जो ग्रोथ होनी है, उनके सोल में कौन कौन से इश्यूज हैं उनको भी हील करने में वो जुटे हुए हैं। डीएफ के इस डिवोशन की वजह से डिवाइन मैस्कुलिन अगर किसी से कंट्रोल होते थे, कोई इनको रूल करता था, कोई इनको कंट्रोल करता था, तो डिवाइन मैस्कुलिन आप इस पे वर्क कर रहे हैं कि मुझे कोई कंट्रोल नहीं करना चाहिए, मैं अपना कंट्रोलर खुद हूँ, मैं खुद को कंट्रोल करूँगा, कोई पर्सन मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता। मेरी प्रॉस्पेरिटी को, मेरे नेम एंड फेम को, मेरी स्पिरिचुअलिटी को, मेरी किसी भी चीज़ को कोई पर्सन मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं खुद कंट्रोल करूँगा। मैं अपनी जर्नी में, मतलब मैं अपने जीवन में मेरे मुताबिक चलूँगा या चलूँगी। इस एनर्जी में मैस्कुलिन आ चुके हैं, क्योंकि डीएफ ने सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ लव पे ध्यान दिया है। और डीएफ का सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ लव ये है कि वो ईश्वर को चाहे, वो ईश्वर के अलावा कुछ और ना चाहे, वो सिर्फ पहले ईश्वर को ही चाहे, उसके बाद ईश्वर को जो देना हो वो तो ईश्वर देते ही हैं। तो इस वजह से डीएफ के इस तरीके के डिवोशन की वजह से डिवाइन मैस्कुलिन एक तो ये कर रहे हैं कि मुझे कोई कंट्रोल नहीं करना चाहिए, मुझे फ्री होना है। और डीएफ के फ्री होने का तरीका ये होता है कि वो जाती है डिवोशन की ओर, और डिवाइन मैस्कुलिन का फ्री होने का तरीका ये हो जाता है कि वो इंडिपेंडेंट होंगे। और डीएम मोस्टली इंडिपेंडेंट होते हैं, उनके पास प्रॉस्पेरिटी होती है, लेकिन उनकी प्रॉस्पेरिटी को उनके फैमिली मेम्बर, हस्बैंड वाइफ कंट्रोल करके रखते हैं। उन्हें सारी चीज़ें कमाते खोदें और देनी उन लोगों को पड़ती है। लेकिन ये जो डिवाइन फेमिनिन है, इनके मैस्कुलिन इस एनर्जी में आ चुके हैं कि अगर ये कमाते हैं तो इनकी अर्निंग की देख रेख भी ये खुद ही करेंगे, ये अपने हस्बैंड वाइफ को हैंड ओवर नहीं करेंगे। हस्बैंड वाइफ को अगर ज़रूरत है तो ये उनकी ज़रूरतें पूरी कर देंगे, लेकिन हैंड ओवर नहीं करेंगे। जो एक कंट्रोल होता है ना कि हस्बैंड का या वाइफ का, तो ये डिवाइन मैस्कुलिन इस एनर्जी में आ चुके हैं कि नहीं, मैंने अर्न किया है ना, तो मैं बताऊंगा कि किस तरीके से पैसा कहाँ खर्च होना है। तो ये इस एनर्जी में आ चुके हैं। सेकेंड ये भी है कि डैमनिक अटैक मैस्कुलिन पे बढ़ गए हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये वीडियो जिसको भी मिला है मैं उनकी बात कर रही हूँ। प्लीज़ अपने मैस्कुलिन को प्रोटेक्ट करें। आपके इनर वर्क की वजह से, आपकी डिवोशन की वजह से आपके मैस्कुलिन बिल्कुल सही वर्क कर रहे हैं, और इसी वजह से मैस्कुलिन पर डैमनिक अटैक बढ़ गए हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी बात क्या है, फेमिनिन जो अपने मैस्कुलिन को प्रोटेक्ट कर रही हैं, उन्हें पूजा पाठ का फल दे रही हैं, तो मैस्कुलिन इस स्ट्रेंथ में है कि डेविल
भी ये सोच रहा है कि किससे पाला पड़ गया। डेविल भी ये सोच रहे हैं किस पे मैंने अटैक कर दिया। यानी डेविल अटैक करते हैं और सारा अटैक फ्लॉप ही नहीं होता, उल्टा डेविल को दर्द हो जाता है। वो कुछ आपके मैस्कुलिन का ऑरा ऐसा प्रोटेक्टेड किया गया है आपके डिवोशन की वजह से। अब ये वीडियो आपको मिला है, मैं ये कह रही हूँ कि आपके मैस्कुलिन प्रोटेक्टेड हैं और सेल्फ डिफेंस आ गया है, बहुत अच्छे से अपनी सुरक्षा कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको प्रोटेक्ट ना करें। आपके प्रोटेक्शन आपके डिवोशन की वजह से ही मैस्कुलिन इस एनर्जी में आए हैं कि कोई डेविल उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन डेविल उनके आसपास रहते हैं उनको नुकसान पहुंचाने के लिए। वो कोशिश में रहते हैं कि बस एक मौका मिले और मैं इसको नुकसान पहुंचाऊं, उसको दर्द दूं। लेकिन मैस्कुलिन इतने ज़्यादा मैस्कुलिन और मैस्कुलिन एनर्जी में आ गए, डबल मैस्कुलिन एनर्जी में आ गए हैं कि अब नहीं बर्दाश्त करना तो नहीं बर्दाश्त करना, कोई डेविल मुझे बर्दाश्त नहीं है तो नहीं है। इस एनर्जी में मैस्कुलिन्स आ चुके हैं। तो इस वजह से आपको ध्यान रखना है कि अपने मैस्कुलिन को प्रोटेक्शन देना बिल्कुल भी बंद ना करें। साथ ही जब मैस्कुलिन इस एनर्जी में आए हैं, मैस्कुलिन की एनर्जी भी फेमिनिन को सपोर्ट करती है। मैस्कुलिन जब इस एनर्जी में होते हैं कि वो डैमनिंग अटैक इन सारी चीज़ों को खुद से ख़त्म कर पाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैस्कुलिन पावरफुल नहीं होते, मैस्कुलिन बहुत पावरफुल होते हैं। तो जब वो खुद से इन सारी चीज़ों को ख़त्म कर पाते हैं तो डीएफ को भी सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट क्या मिलता है, जब मैस्कुलिन लो एनर्जी में होते हैं तो डीएफ को उनकी लो एनर्जी पिक होती है और डीएफ को अपने सारे काम छोड़ के टेलीपैथी से उनको हील करना पड़ता है। तो डीएफ की एनर्जी वहाँ जाती ही जाती है, देनी ही पड़ती है, क्योंकि वो आप ही हो। आप अपने एक रूप को हील किए हो, दूसरे रूप को हील नहीं करोगे तो आपकी ही सोल का हाफ पार्ट, मान लो कि आपकी बॉडी का हाफ पार्ट अगर वर्क नहीं कर रहा है तो आप क्या करोगे, हील तो करना पड़ेगा। तो मैस्कुलिन जब इस एनर्जी में आ जाते हैं कि खुद अपने आप को प्रोटेक्शन देने लगते हैं तो इससे डीएफ को ही सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप प्रोटेक्ट ना करें उनको। साथ ही डिवाइन फेमिनिन और क्या कर रही हैं, डिवाइन फेमिनिन एनालिसिस भी बहुत कर रही हैं। डिवाइन फेमिनिन अपनी जर्नी को अब एनालिसिस कर रही है कि मैं जब अवेकन हुई थी तो मैं किस एनर्जी में थी और आज मैं किस एनर्जी में हूँ। मेरी लाइफ में ऐसे सरकमटेंसेस थे मेरी अवेकनिंग से पहले, अब कैसे सरकमटेंसेस हैं, पहले मेरे काम कैसे होते थे, अब मेरे काम कैसे होते हैं। पहले प्रॉब्लम आती थी तो मैं कैसे रिएक्ट करती थी और अब प्रॉब्लम है तो मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ। इस तरीके की एनालिसिस डीएफ के माइंड में चल रही है। और जब ये माइंड में एनालिसिस चल रही है तो फिर ये मिररिंग भी हो रही है। मैस्कुलिन भी इस तरीके की चीज़ों को सोच रहे हैं, जिसकी वजह से, इस मिररिंग की वजह से डिवाइन मैस्कुलिन और आपकी जो एनर्जी है दोनों सेम पैटर्न पे आ रहे हो और आपकी जर्नी में एक पावरफुल पॉजिटिव टर्न आने वाला है, बहुत पावरफुल पॉजिटिव टर्न आने वाला है। आप 6 डेज में अपने पर्सन की, अपने मैस्कुलिन की एनर्जी में बहुत बड़ा चेंज फील करोगे। एक जो अभी तक जो पैटर्न था आपकी एनर्जी का, आप लो में जाते थे, फिर उनको हील करते थे, फिर जाके वो संभलते थे, फिर जो एनर्जी का अभी तक पैटर्न था, या फियर का पैटर्न हो, या लस्ट की एनर्जी हो, या एग्रेशन हो, जिस तरीके का भी पैटर्न था आपकी एनर्जी का, वो एनर्जी का पैटर्न अब इन दिनों में ख़त्म होने वाला है। 6 डेज में आपको इस चीज़ में, आपको ये चीज़ आप फील कर पाओगे कि आप जिस तरीके की एनर्जी में अभी तक थे, अब अगर आपको पहले गुस्सा ज़्यादा आता था तो आप लोग सोच रहे हो कि मुझे 2-4 दिन से गुस्सा नहीं आया, गुस्से वाली बात भी हुई तब भी नहीं आए, क्योंकि अब ये चेंज आ रहा है। आप एनालिसिस बहुत कर रहे हो क्योंकि आप डिवोशन की बात पे बहुत स्ट्रांगली चले हो ना, तो आपने अपने मैस्कुलिन को भी, मैं भी चेंज लाए हैं, मैस्कुलिन भी चेंज हो रहे हैं और अब ये जो जर्नी है, आपकी जर्नी वो अब जस्टिस की ओर जा रही है। डिवाइन आपकी जर्नी को जस्टिस की ओर ले जा रहे हैं। आपके साथ आपने अतीत में जो दर्द सहे हैं, आपके मैस्कुलिन ने जो दर्द सहे, उन दर्द को आप लोग बिल्कुल भूले नहीं हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उनको लेके चल रहे हो। उनसे जो लर्निंग मिली है वो लेके चल रहे हो कि उस दर्द ने मुझे ये स्ट्रांगनेस दी थी, वो जो मुझे मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था, मैंने ये गलती कर दी थी, अगर ये गलती नहीं करती तो फिर आज कहानी कुछ और होती। तो इस तरीके की जो लर्निंग है, और ये लर्निंग दोनों को मिल रही है, और ये मटेरियल वर्ल्ड में ये लर्निंग मिल रही है कि मटेरियल वर्ल्ड में किस किस तरीके से गलतियाँ हो गई लोगों को हैंडल करने में, इस दुनिया को हैंडल करने में, जिसकी वजह से आप दोनों को सेपरेट होना पड़ा, जिसकी वजह से आप दोनों को दर्द में जाना पड़ा। ये लर्निंग आप दोनों लेके आगे चल रहे हो, जो पहले आपके साथ हो चुका है, यानी पास्ट में जो कुछ हुआ, आपका कॉन्फ्लिक्ट जिस वजह से हुआ, जिस वजह से आप सेपरेट हुए, तो ये सारी लर्निंग लेके आप चल रहे हो। और अब आप देख रहे होगे, आप फील कर पा रहे हो कि आपका मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग हो रहा होगा। आप जो चीज़ सोचते होगे वो कुछ टाइम में ही आपके साथ आ जाती है, आपके साथ
आप किसी पर्सन को याद कर रहे होंगे तो वो पर्सन की कॉल आ जाएगी या बात कर रहे होंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके मैस्कुलिन की कॉल आ जाती है, मैनिफेस्टेशन यहाँ भी वर्क करता है, लेकिन ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। मैस्कुलिन का आना ये तो फिर यूनियन की ओर जाना होता है, तो फिर यूनियन की ओर क्लाइमेक्स जब आता है तब जाते हैं। जो कि आप भी यूनियन, ये जिस तरीके से ये वीडियो जिसको मिला है, ये डीएफ जिस तरीके से अपनी जर्नी पे चल रही हैं, बिल्कुल आपका सही तरीका है। आप जिस तरीके से डिवोशन के पाथ पे चल रही हैं, जिस तरीके से भक्ति कर रही हैं, ईश्वर के जिस रूप को मानती हैं आप, बिल्कुल सही तरीके से आप जा रही हैं, जा रहे हैं। आपके मैस्कुलिन में आपको भी चेंज फील हो रहे होंगे। अगर अभी आप कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा लो एनर्जी फील करते थे, लेकिन अब आप कुछ बैलेंस एनर्जी या फिर ज़्यादा बैलेंस एनर्जी फील कर रहे हो, तो ये चेंजेस आ रहे हैं आपके मैस्कुलिन में। और अगर आप ये चेंज फील कर पा रहे हो तो ज़रूर ये वीडियो आपके लिए है। और इन्हीं चेंजेस की वजह से डिवाइन आपके रिश्ते के साथ हैं, डिवाइन आपको विक्ट्री दिला रहे हैं, आपकी विशेष पूरी करा रहे हैं। अगर आप अपने पर्सन से जिस तरीके, आप अगर परमानेंट यूनियन चाहते हो कि आप दोनों की ही शादी हो, तो ये भी होगा। आप अगर हार्मोनियस यूनियन चाहते हो तो ये भी होगा। जिस तरीके का आप यूनियन चाह रहे हो, आपका बिल्कुल वैसा ही यूनियन होगा, क्योंकि यहाँ पे डीएफ का वर्क बहुत अच्छा है। डीएफ ने डिवोशन बहुत सही तरीके से किया है, और डीएफ के डिवोशन की वजह से मैस्कुलिन ने भी बहुत अच्छे तरीके से डीएफ को फॉलो किया है। मैस्कुलिन भी फेमिनिन को पूरी तरीके से फॉलो करते करते इस एनर्जी में आ गए हैं कि गलत है तो गलत है। अभी तक आपके मैस्कुलिन इस एनर्जी में होंगे कि कोई कितना भी गलत हो, उसके बाद भी इन्हें उसको संभालना ही होता था, क्योंकि वो बेचारा है। वो मतलब हर किसी को प्यार देना, कि प्यार देंगे तो बदले में प्यार मिलता है, हर किसी को प्यार बांटो, ये इमोशनल वाली एनर्जी जो अभी तक आपके मैस्कुलिन की थी वो अब नहीं है। क्योंकि आप डिवोशन के पाथ पे गए हो, आप ईश्वर से कनेक्टेड हुए। ईश्वर ने उनको समझाया कि नहीं, हर जगह प्यार काम नहीं आता, बहुत जगह पे स्ट्रिक्ट बिहेवियर काम आता है, कि प्यार से आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करा सकते। डिसिप्लिन मेंटेन कराने के लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। तो ये बात आपके मैस्कुलिन को समझ आई है आपके डिवोशन की वजह से, इसलिए मैस्कुलिन बहुत सही वर्क करते हो। दोनों मिलके, दोनों अपनी अपनी जगह पे वर्क कर रहे हो। आप डिवोशन के पाथ पे कर रहे हो, वो मटेरियल वर्ल्ड में हर निगेटिविटी को खत्म करते जा रहे हैं, एनर्जीज पे भी फाइट कर रहे हैं, और स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, और चेंज आ रहा है। दोनों में चेंज आ रहा है। इसीलिए आपकी जर्नी में ही चेंज आ रहा है। आपकी जर्नी ही एक पॉजिटिव डायरेक्शन में टर्न ले रही है। आपकी जर्नी यूनियन की ओर जा रही है। आप दोनों का मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग हो रहा है। हो सकता है आप अपने पर्सन को कभी कॉल या मैसेज कर देते होंगे, आप अपनी तरफ से करते होंगे, भले ही आपके मैस्कुलिन का रिप्लाई ना आए, लेकिन आप अपनी तरफ से कॉल या मैसेज करते होंगे। तो ये क्यों करते हैं? क्योंकि आपके मैस्कुलिन का भी मैनिफेस्टेशन पावर इतना स्ट्रांग हो गया है कि वो आपको मैनिफेस्ट करते हैं और इधर से आपका मैसेज पहुंच जाता है। तो अगर आप उनको टेक्स्ट मैसेज या कॉल वगैरह कर देते हैं तो इसमें अपने को ब्लेम बिल्कुल ना करना, ये डिवाइन का प्लान है। बहुत बार ऐसा होता है कि डीएफ को ही अपने डीएम को गाइड करना होता है। डिवाइन डीएफ के थ्रू ही डीएम को गाइड कराते हैं। तो आपके कॉल मैसेज अगर आप कर देते हो उनको और उनका कोई रिप्लाई नहीं आता, तो उसमें गिल्ट में मत जाना, ये डिवाइन का प्लान है। लेकिन ओवर करना भी नहीं है। जब आपको ये गाइडेंस मिले, जब आपको पुश मिले कि हाँ, ये गाइडेंस देने के लिए यूनिवर्स पुश कर रहे हैं, ये मैसेज करने के लिए यूनिवर्स का पुश है, तभी आपको उनको मैसेज करना है, और अदरवाइज आपको मैसेज नहीं करना है। तो इस तरीके से डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन अपनी अपनी जगह पे अपना अपना इनर वर्क करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ते हुए ये यूनियन की ओर जा रहे हैं। इन दोनों का ही ये वीडियो जिसको भी मिला है, आप और आपके मैस्कुलिन का मैनिफेस्टेशन बहुत 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 स्ट्रांग होने वाला है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप सभी का यूनियन बहुत जल्दी हो। लेकिन जो मैंने अभी प्रोटेक्शन वाली बात बोली थी, उसको नहीं भूलना है। आपको हर टाइम अपने मैस्कुलिन को प्रोटेक्शन देते रहना, और मारक मंत्र का प्रयोग करना हर नेगेटिव एनर्जी को मारने के लिए। कवच और मारक मंत्र, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिनसे इस जर्नी में चलने में आसानी मिलती है। जैसे कि कहते हैं ना कि पाँव में अगर कांटे चुभते हैं तो हम पैरों में कुछ पहन लें तो वो कांटे नहीं चुभेंगे। ये मारक मंत्र और कड़ी धूप है तो छतरी का काम ये मारक मंत्र और कवच ही करेंगे। ये जर्नी बहुत क्रिटिकल है, बहुत टफ जर्नी है। इसमें संभलना अगर है तो मारक मंत्र और कवच को लेते हुए ही, कवच और मारक मंत्रों से ही इस जर्नी में सुरक्षित रहा जा सकता है, चला जा सकता है। अदरवाइज डेविल हर जगह जर्नी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, जो कि आप लोग संभल रहे हो, आप लोग प्रोटेक्शन ले रहे हो। लेकिन मैंने रिमाइंड करा दिया आपको ताकि आपसे कोई भूल ना हो। आप प्रोटेक्शन लेना, प्रोटेक्शन देना, और
मारक मंत्रों का प्रयोग करना, कवच पढ़ना, ये सारी चीज़ें ना भूलें। ये ज़रूरी हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए। कवच और मारक मंत्र आप उसी देवी देवता का कर सकते हैं जिस ईश्वर के जिस रूप की आप पूजा करते हैं। माँ के रूप की पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, नरसिंह भगवान की पूजा करते हैं, राम जी, कृष्ण जी की, जिसकी भी पूजा करते हैं आप, किसी और रिलीजन से हैं तो उसमें जो प्रोटेक्शन वाले हों, जो जो नेगेटिविटी को ख़त्म करने वाले रिचुअल्स हों, आप वो कीजिए। लेकिन आपको नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए मारक मंत्र और प्रोटेक्शन के लिए कवच आपको करना ही होगा। मैं हमेशा कहती हूँ युद्ध के तो 2 तरीके हैं सॉरी एक तो ढाल से अपना बचाव करना है, और अगर अपना बचाव नहीं किया तो अटैक इतने होंगे कि ढाल टूट जाएगी, इसलिए स्वॉर्ड भी चलानी है। तो इन दोनों तरीकों को आपको फॉलो करना है। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।